प्रश्नावली तुम्हारी 6B। एक थेल्स प्रमेय हम तुम्हें बता देते हैं, उसी से पूरी प्रश्नावली तुम्हारी क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। थेल्स प्रमेय है क्या, जैसे जैसे यहां त्रिभुज दे दे तुम्हें, एक त्रिभुज दे देता है, ठीक है, एक त्रिभुज है, उसके बाद एक समांतर रेखा और है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और इसे मान लेते हैं डी और इसे मान लेते हैं ई, ठीक है भाई। ये थेल्स प्रमेय है कब, यदि, कब लगेगी ये थेल्स प्रमेय, यदि डीई समांतर हो, डीई समांतर हो बी और सी के, बी और सी के, तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी या बीडी, डीबी या बीडी, बात एक ही है। एडी अपॉन, जब ये दोनों की दोनों रेखाएं समांतर हों तब ये थेल्स प्रमेय लागू होगी, ठीक है। तो एडी अपॉन वीडी बराबर ये अनुपात अपॉन ये अनुपात बराबर होगा इस अनुपात के, यानी एई बराबर होगा सीई के या ईसी, बात एक ही है, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय है, क्या है ये, थेल्स प्रमेय, लिख सकते हो थेल्स प्रमेय, ठीक है भाई। ये थेल्स प्रमेय तुम्हारी है, और इसी थेल्स प्रमेय से हम क्या करेंगे, सारे के सारे हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थेल्स प्रमेय है, नोट कर लो इसे, उसके बाद सवाल कराते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डीई समांतर है, डीई समांतर है, ये समांतर का चिन्ह होता है किसके, बी और सी के, तो क्या क्या दिया है, एडी अनुपात ए बी बराबर कितना है, 1:3 है, ठीक है। यदि 3 है, यदि क्या दिया है, ए सी बराबर 4 है, तो किसका मान निकालना है, ए ई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। ये है तुम्हारा सवाल। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। तो यहां लिखो, हल में लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है, त्रिभुज ए बी सी में क्या बोला उसने, डीई समांतर है बी सी के, समझ रहे हो, ये जो रेखा है डीई वो समांतर है बीसी के, यानी बीसी रेखा तो तुम्हें दे रखी है, एक रेखा बीच में और है, वो क्या है, डी ई, ये दोनों की दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समान है, ये तो बोला है। तो जब दोनों की दोनों रेखाएं समान हैं तो क्या करोगे, अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार। उसके बाद में ये अनुपात दिया है, ए डी, ए से लेके डी कितना दिया है, 1:, ए बी यानी पूरा का पूरा अनुपात दे रखा है 3, कहने का मतलब ये जो 3 दिया है वो क्या है, पूरा अनुपात है, ठीक है, पूरा। और ए डी बराबर दिया है 1, ए डी बराबर कितना है 1, ठीक है भाई। जब ए डी बराबर 1 है तो टोटल 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो ये कितना रह जाएगा, 2, कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ए सी बराबर यानी ये दिया है 4, ए सी पूरा कितना दिया है, 4 दे रखा है। तो ए ई का मान ज्ञात करें, ए ई का मान ज्ञात करें। जब पूरा ये 4 है, जब पूरा ये 4 है तो ए ई, ए से लेके ई हम x मान लेते हैं, ए से लेके ई हम क्या मान लें, x मान लेते हैं।
जब इतना हमने x मान लिया तो 4 में से x जाएगा तो ये क्या बचेगा, x 4 माइनस के x, क्या बचेगा 4 माइनस के x बचेगा या नहीं, बच जाएगा। तो यहां लिखो DE समांतर है BC के, तब थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार, तब थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है भाई, थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय के अनुसार हो जाता है क्या, AD अपॉन क्या हो जाएगा BD बराबर AE अपॉन किसके CE या EC, बात एक ही है, ठीक है। आगे देखो AD का मान कितना है 1, AD का मान कितना है 1, BD का मान कितना है 2, बराबर ये कितना है तुम्हारा x है, ये AE कितना है x है, अपॉन ये कितना है 4 माइनस के x, ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है AE का मतलब क्या निकालना है तुम्हें, x निकालना है, ठीक है। तो यहां मान भी सकते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, AC बराबर ही तो x है, तो x का मान निकाल लो, बस मान आ जाएगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे गुणा, इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 4 माइनस के x, 4 माइनस के x, पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने बताया नहीं पहले, चलो कोई बात नहीं, कैमरा पीछे नहीं करते हैं, इसे ही लिख लेते हैं। थेल्स प्रमेय दिखाई दे रहा है, यहाँ ये है C और E, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये है। तो थेल्स प्रमेय हम यहां लगा देते हैं, AD का मान कितना है 1 और BD का मान कितना है 2, बराबर इसका मान x और ये है कितना 4 माइनस के x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 4 माइनस के x, ये इधर आ जाएगा तो 2x ये इधर आएगा तो प्लस का x बराबर कितना 4, तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर 4 और x बराबर कितना 4/3, x का मान आ गया, ये x का मान आ गया, यही तो तुम्हारा क्या है AE है, तो लिख सकते हो, तो AE या x बराबर कितना 4/3, बस यही तो आंसर हो जाएगा, नोट करो फटाफट। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या है, चित्र में AD कोण BAC की समद्विभाजक है, AD जो रेखा है वो क्या है कोण BAC की समद्विभाजक है, तथा AB बराबर 6 और सेंटीमीटर है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BD बराबर 30 सेंटीमीटर, तो DC का मान ज्ञात करें। सबसे पहले यहां लिखते हैं, जैसे इसने दिया है AD ठीक है, कोण BAC क्या है कि समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब समझ रहे हो कि दो जगह विभाजित है, यानी 2 अनुपात में है, समद्विभाजक है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और BD बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है DC बराबर क्वेश्चन मार्क, ये है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज दे भी रखा है उसने, ऐसे करके त्रिभुज दिया है, उसके बाद में ये A है, ये B है और ये क्या है C है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, जो A से लेके D रेखा है तो कोण BAC की समद्विभाजक है, यानी ये 2 भाग में डिवाइड है, तो ये यहां से एक माध्यिका डाली हुई है, ये A और D पॉइंट पे है, तो 2 भाग में विभाजित हो गई, 2 भाग में विभाजित है, ठीक है। उसके बाद में DC का मान निकालना। अब सुनो इधर, जब किसी रेखा पर एक अगर माध्यिका पड़ जाए या लंब पड़ जाए, 2 भाग में डिवाइड हो जाए, तो ये रेखा अपॉन ये रेखा हो जाएगा,
बराबर नहीं होंगी, अपॉन यानी एक दूसरे के अनुपात में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो लगा दो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 6, ए सी का मान कितना है, तो ए से सी 5 और बी डी का मान कितना है 3, और ये तुम्हें निकालना है। तो इसे हम x मान लें, x मान लेते हैं। तो यहां लिख सकते हैं, हल में लिखो, ऐसे नहीं, यहां लिखो क्या करोगे, माना DC बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, DC बराबर x सेंटीमीटर। तब क्या करोगे, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB अपॉन BD, AB अपॉन क्या हो जाएगा, BD बराबर, भाई ये त्रिभुज इसके बराबर होगा। समद्विभाजक का मतलब क्या है, आधा इधर और आधा इधर, तो ये वाला जो त्रिभुज है वो इसके बराबर होगा। तो AB अपॉन बी डी बराबर AC अपॉन क्या हो जाएगा, DC या CD, बात एक ही है। ठीक है, DC कर लो या CD। AB का मान कितना है 6 और BD का मान कितना है 3, AC का मान कितना है 5 और DC का मान कितना है x। इससे ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो यहां बचेगा हाँ जो भी है, तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा 5 अपॉन x, इसका इसमें गुणा करोगे तो यहां से आ जाएगा 2x बराबर 5, इससे ये कट जाएगा 2.5 बार। कितना कटेगा, 2.5 बार। तो x बराबर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, x बराबर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। नोट करो। सवाल नंबर 3 में दिया है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज PQR, ठीक है, की भुजाएं जो दे रखी हैं, या भुजाओं क्या दे रखी हैं, यहां दिया है PQ और PR पर क्या है, बिंदु दे रखे हैं। PR पर क्रमशः बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, एक तो बिंदु E है, बिंदु E और F, E और F स्थित हैं। क्या है, स्थित है। ठीक है, E और F स्थित है। देखो भाई, तो यहां से हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, तो त्रिभुज PQR, ये P है, इसे Q मान लेते हैं, और ये क्या है, R है। ठीक है, त्रिभुज PQR। उसके बाद में ये दोनों के दोनों बिंदु स्थित हैं, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या, तो सिद्ध करवें, क्या सिद्ध करवें, सिद्ध कीजिए EF समांतर होगा किसके, QR के। ये सिद्ध करना है भाई। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो PQR एक त्रिभुज बना लिया, PQ और PR पर क्रमशः, तो PQ और PR पर क्रमशः 2 बिंदु हैं, तो इसमें क्या है, E है यहाँ पे, और इस पे क्या है, F है, यही तो है। तो यहां से लेके ये समांतर रेखा हो गई। अब ये समांतर रेखा कब होगी, ये थेल्स प्रमेय जो हमने बताई थी, ये दोनों के दोनों यानी इस साइड के अनुपात इस साइड के अनुपात के बराबर हो जाएंगे, तो EF समांतर हो जाएगा QR के। ये तो बताया था। तो ये तो हमने बना लिया एक त्रिभुज। एक नंबर में उसने एक पार्ट में क्या दिया है, PE का मान कितना दे रखा है भाई, 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद में EQ का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में कितना है, PF बराबर कितना दिया है, 3.6 सेंटीमीटर, और यहाँ FR का मान दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ये मान दे रखे हैं। जब ये मान दे रखे हैं तो ये मान इसमें लगाओगे। ठीक है,
तो यहां हल में देखो, अगर हल करेंगे तो क्या करोगे, अतः पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है भाई, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ईपी या पीई, तो यहां देखो पीई अपॉन, पीई अपॉन क्या हो जाएगा ये, ई क्यू, ई क्यू बराबर, और ये हो जाएगा पी एफ, पी एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ और आर, एफ और आर, ठीक है। ये दोनों के दोनों पक्ष तुम्हारे अगर बराबर आ जाएं, तो ये दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाएंगे, दोनों अनुपात बराबर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में क्या समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो पीई का मान कितना है 3.9, और ई क्यू का मान दिया है 3, बराबर पी एफ का मान दिया है 3.6 अपॉन एफ आर का मान दिया है 2.4, ठीक है। अब यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अच्छा इसमें नहीं आ रहा है, तो इसे सही तरीके से लिख लो, इधर लिखो, तो यहां दिया है 3.9 अपॉन यहाँ कितना दिया है 3, ठीक है। उसके बाद पी एफ का मान कितना है 3.6 अपॉन एफ आर का मान 2.4, अब दिखाई दे रहा है, ये हटाओगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। उसके बाद में यहाँ बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 39/30 और बराबर ये बचेगा, अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 36 अपॉन कितना बचेगा 24, ठीक है। इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 3 9 30 कट गया, बराबर ये भी कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 3 8, क्या दोनों अनुपात ये बराबर हैं, जब ये बराबर नहीं है, जब ये बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं भाई, ये अनुपात आपस में बराबर नहीं है, हाँ यहां से क्या है पीई अपॉन ई क्यू, ये आपस में बराबर नहीं है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर, एफ आर ये आपस में जब बराबर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, अतः ई एफ, अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार, यहां लिख दो, अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार, के अनुसार क्या होगा, जब ये आपस में बराबर नहीं है तो ई एफ समांतर नहीं होगा, ई एफ समांतर नहीं होगा किसके, क्यू आर के, क्यू आर के समांतर, समांतर नहीं होगा, ठीक है। जब ये आपस में अनुपात समांतर नहीं है तो ई एफ समांतर क्यू आर के समांतर नहीं होगा, ठीक है, क्यू आर के समांतर नहीं होगा। तो यहां लिख सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर के समांतर नहीं होगा, के और लगा दो यहां पे, के समांतर नहीं होगा, ठीक है, अल्लाह समझ गए, नोट करो। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में क्या दिया है, पीई बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर, उदम नहीं ला, क्यू ई बराबर कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और पी एफ बराबर दे रखा है तुम्हें कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
आर एफ बराबर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है 9 सेंटीमीटर। थोड़ा इसे अलग करके दिखाएं, देखो अब क्या करोगे, त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू, या फिर इसी में कर दो तो ज्यादा बेटर है, चलो ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ई पी पी ई अपॉन ई क्यू के बराबर हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर हो जाएगा। तो पी ई का मान कितना है 4, ई क्यू या क्यू ई का मान कितना है 4.5, बराबर पी एफ का मान है 8 अपॉन इसका मान कितना है 9, ठीक है कितना दिया है 9। तो यहां से देखो, अब इन्हें ऐसे ऐसे भी तो काट सकते हैं, ये पॉइंट हटाओ यहाँ 0 चला जाएगा, ठीक है पॉइंट हटा लोगे तो इधर 0 आ जाएगा। अब सुनो इधर, तो ये कट जाएगा 8 एकन 8, चलो दूसरे उसमें काट देते हैं, तो यहां आ जाएगा कितना 40 अपॉन कितना आ जाएगा 45 बराबर 8 अपॉन 9। तो 8 एकन 8 और 8 पंजे 40, या फिर ऐसे करो, ऐसे न काटो तो फिर ऐसे काट लो, इधर ऐसे रहने दो, 8 से काट दो, 8 पंजे 40, 5 से काटो, 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 निम, इधर आ जाएगा 8/9 और ये भी 8/9। देखो दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं, बराबर है ना। जब ये दोनों के दोनों बराबर हैं तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, जब ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो पीई अपॉन ई क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। जब ये आपस में बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर होगा, ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। भाई ये आपस में बराबर है ना, तो ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। बस यही तो पूछा था उसने, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। जब ये आपस में अनुपात बराबर हैं, अनुपात बराबर हैं तो ये भुजाएं फिर क्या हो जाएंगी, दूसरे पार्ट के लिए आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। यही तो प्रूफ करवाया था, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है नोट करो। एक पार्ट इसका है तीसरा, 3 नंबर के पार्ट में क्या दिया है, पी क्यू, पी क्यू बराबर कितना है 1.28 सेंटीमीटर, और ये पी आर बराबर दे रखा है इसने कितना 2.56 सेंटीमीटर, और इधर दिया है पीई बराबर 0.18 सेंटीमीटर, इधर दे रखा है कितना पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू और पीई, अब ये थोड़ा अलग है, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखो, हल में क्या लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ई पीई पीई अपॉन क्या हो जाएगा ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन क्या हो जाएगा एफ आर, यही होगा, यही होगा, ठीक है। अब सुनो इधर, इसमें क्या दिया है पी क्यू, सुनिए इधर, पी से लेके क्यू यानी पूरा का पूरा मान दिया है 1.8 मीटर,
8 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, पी क्यू का पूरा मान दिया है, पी से लेके क्यू, और पी आर देखो, पी आर का पूरा मान दिया है 2.16, ये पूरा का पूरा मान दे रखा है, ठीक है। जब ये पूरे मान दे रखे हैं, पूरी भुजाएं दे रखी हैं, तो पीई का मान कितना है, पीई का मान दिया है कितना 0.18, पीई का मान है, पीएफ का मान कितना दिया है 0.36, ठीक है। अब ये मान कैसे निकालोगे भाई, पूरा 1.28 है, उसमें से 0.18 अगर निकाल दिया जाए तो फिर यही तो बचेगा, तो ये क्या बच जाएगा 1.28 में से कितना 0.18 अगर घटा दिया जाए तभी तो ये बचेगा अनुपात, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ एक 1 पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा ये 1.10 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से घटा दो, तो पूरा पी आर में से पी एफ घटाएंगे तो कितना बचेगा 2.16 में से 0.36 घटा देंगे 0.2, यहाँ आ जाएगा 2.20 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब आप समझ गए, अब कोई दिक्कत, अब मान लगा लो, तो पीई का मान कितना है 0.18 अपॉन ये मान कितना है 1.10 बराबर 1.10 बराबर पी एफ का मान कितना है 0.36 अपॉन एफ आर का मान कितना है 2.20, ठीक है भाई। पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, बिल्कुल ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे तो ऊपर तो बच जाएंगे तुम्हारे 18 और नीचे बच जाएंगे 110, और यहाँ कितना बचेगा 36, और यहाँ कितना बचेगा 220, ठीक है। इसे काटना चाहो तो काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा, देखो 0 से तो 0 वैसे यहां से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर ये बराबर है तो, और न काटो तो न काटते हैं, क्योंकि इनके अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए, तो 2 से कट जाएगा, 2 में 18 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, और ये कट जाएगा कितने 11 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, या 4 पंजे 20, 4 से कट जाएगा, ठीक है। 4 नेम 36 और 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, आपस में क्या निकले ये बराबर निकले हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहां लिख दो पीई अपॉन ई क्यू समांतर है पी एफ अपॉन एफ आर के, ये क्या है बराबर है पीई ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर के, क्या है समांतर है या बराबर है, के बराबर है, बराबर है। तो जब ये आपस में बराबर है तो फिर ये भुजाएं क्या हो जाएंगी, अरे अनुपात ये आपस में बराबर हैं तो इनकी ये भुजाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, तब क्या हो जाएगा, तब यहां लिख लो ई एफ समांतर है भुजा क्यू आर के, बस यही तो प्रूफ करवाया था, प्रूफ टू लिखना चाहो तो ये लिख दो, ठीक है, ये आंसर। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या दिया है, दी हुई आकृति में एल एम समांतर है सी बी के, और एल एन समांतर है किसके सी और डी के, तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करना है भाई, क्या सिद्ध करना है, ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन किसके ए और डी के, ये प्रूफ करना है बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, तो चित्र में क्या दे रखा है, देखो चित्र में क्या दिया है, एक तो ये लाइन ऐसे करके दे रखी है, ऐसे ही बनाया है, ठीक है, और यहां से ऐसे करके,
थोड़ी तिरछी लाइन हो रही है ऐसे करके, ठीक है, और एक यहां से ऐसे करके। तो ये तो ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी, ठीक है ना। ये एम है और ये एल पॉइंट है, ये एन है और ये क्या है, डी है। ये क्या है, एन, और ये क्या है, डी, ठीक है। ऐसे दिया है, समझ गए? इतना बना लिया। जब इतना बना लिया तो यहां देखो, सिद्ध करना है हल। हल में क्या है, देखो त्रिभुज, देखो इधर देखो, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की नहीं, ऊपर वाले की। अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से या अनुसार, बात एक ही है, के अनुसार, ठीक है। थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, जब ये दोनों के दोनों, अगर ये भुजाएं दोनों की दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो यहां लिख सकते हैं क्या, एल एम समांतर हैं बी और सी के, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा भाई, ए एम अपॉन ए एम, भाई यही तो होगा, ए एम अपॉन, ये दोनों के दोनों रेखाएं समांतर हैं भाई, त्रिभुज बना रहे थे अभी, तो ये दोनों की दोनों क्या हैं, समांतर हैं, तो ये वाला अनुपात ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा ए एल अपॉन एल सी के, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समीकरण नंबर 1 मिल गया। त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, वही थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखना चाहो तो लिख दो, थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, एल एन समांतर होंगी, ये वाली रेखाएं इस वाली रेखा के समांतर होंगी, तो एल एन समांतर है डी सी के या सी डी के, देखो दोनों की दोनों क्या समांतर ही तो हैं, सी डी के, तब ये वाला अनुपात यानी ए एन अपॉन एन डी, एन डी बराबर होगा ए एल अपॉन एल सी के, एल सी के, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं ये कॉमन मिल रहे होंगे, आपस में कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है, ये देखो मिल रहे हैं, तो क्या करोगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, जैसे ही इसका मान इसमें रखोगे तो फिर क्या आ जाएगा, ऊपर देखो, ऊपर से समीकरण तो ये आ जाएगा ए एन अपॉन, एन है ये ला, ठीक है, ए एन अपॉन क्या दिया है, एन और डी बराबर, भाई इसकी जगह यही तो लिख सकते हैं, बताओ, ये बराबर ही तो है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो इसे लिख लो, ए एल अपॉन क्या दिया है, एल सी, तो यहां तो आ जाएगा ए एन और यहां आ जाएगा एन डी बराबर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, क्या यही तो पूछा था, है ए एम अपॉन एम बी है कि ए बी है, यही तो है, ए बी करके यही तो दिया था, यही तो प्रूफ करवाया है, ए एम एम बी यही तो है, ठीक है, यही तो प्रूफ है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रूफ।
ठीक है, नोट करो।